सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन और दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को न सिर्फ 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, बल्कि 24 के चुनावी रण की टोन भी सेट कर दी है। पीएम मोदी कल रात तकरीबन 10 बजे वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 25 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। जबकि आज यानी दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट्स बांटे, उनसे संवाद किया और इसके बाद वो गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 14वीं सदी के महान संत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवादी हमेशा युवा टैलेंट से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सामान्य युवा को मौका मिला तो वो फिर आगे बढ़ जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के नशे को लेकर के दिए गए एक स्टेटमेंट पर भी जोरदार पलटवार किया है। क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये सुनवा देते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। दरअसल आज संत रविदास की 647वीं जयंती है और आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने काशी को हजारों करोड़ की सौगात तो दी ही, संत रविदास के मंदिर जाकर के मत्था भी टेका। इसलिए अब हम आपको उनके दौरे का वो हिस्सा दिखाते हैं जो न सिर्फ खास है, बल्कि उनके खास सियासी संदेश भी उसमें शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे तो काशी भी अपने सांसद के स्वागत में सड़कों पर उतर आई। चुनाव से पहले पीएम बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो काशी को 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दे गए। लेकिन उनके इस दौरे का सबसे खास पल था संत रविदास मंदिर में बिताया उनका वक्त। पीएम ने संत रविदास की 647वीं जयंती के मौके पर उनकी 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, मंदिर में पूजा अर्चना की और लंगर भी चखा। प्रधानमंत्री मोदी भक्तिकाल के विख्यात संत और समाज सुधारक संत गुरु रविदास के दरबार में पहुंचे तो खुद भी भाव विभोर नजर आए। भाई बहनों, यहाँ के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं, ये मेरा दायित्व भी है। मुझे खुशी है कि आज इस पावन दिन मुझे अपने इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह संत रविदास ने वंचित समाज के कल्याण के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया, जिस तरह संत रविदास हर वर्ग के संत थे, उसी तरह बीजेपी सरकार भी उनके ही विचारों पर चलकर सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। भाजपा सरकार सबकी है, भाजपा सरकार की योजनाएं सबके लिए है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो संत रविदास जयंती के अवसर से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर काफी उत्सुक हैं। संत रविदास 15वीं सदी के विख्यात संत थे, जिन्होंने वंचितों, खास तौर पर दलितों के उद्धार और समाज के मुख्य धारा में उन्हें स्थान दिलाने के साथ ही साथ छूत अछूत को लेकर भी लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसलिए देश भर के दलित उन्हें संत नहीं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। इसीलिए पीएम जब संत रविदास मंदिर से उनके अनुयायियों को संबोधित कर रहे थे, तो ये संदेश सिर्फ वाराणसी या यूपी तक नहीं, बल्कि पंजाब से लेकर हरियाणा और बिहार से लेकर हिमाचल तक भी पहुंच रहा था। क्योंकि अकेले यूपी की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 22% दलित वोटर्स हैं। ये वो वोटर्स हैं जो किसी को भी सत्ता तक पहुँचा सकते हैं। यूपी की कुल 80 लोकसभा सीट्स में 17 सीटें SC/ST समुदाय के लिए रिजर्व हैं और फिलहाल इनमें से 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जबकि बीजेपी ने 2022 के विधानसभा में SC/ST के लिए रिजर्व 86 सीट्स में 64 सीटों पर कब्जा जमाया था, यानी तकरीबन 75% रिजर्व सीट्स पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है। यूपी में जहां दलितों का वोट लगभग 22% है, तो पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32%। जिस तरह यूपी में बीजेपी की जीत में दलित वोटर्स ने बड़ी भूमिका निभाई थी, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में भी इन्हीं वोटर्स का सबसे बड़ा हाथ था और आपने पंजाब की 34 में से 26 रिजर्व सीट पर जीत हासिल की। सिर्फ यही नहीं, गुजरात में तकरीबन 7%, हिमाचल प्रदेश में 25%, मध्य प्रदेश में 16%, छत्तीसगढ़ में 12% और राजस्थान में भी करीब 17% वोटर्स SC/ST वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और संत रविदास इन सब के आराध्य हैं, पूजनीय हैं। और आज जब पीएम मोदी ने वाराणसी से संत रविदास की आराधना की, पूजा की, तो स्वाभाविक है ये तस्वीरें देश भर में फैले उनके करोड़ों अनुयायियों तक भी जरूर पहुंची होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।